अपने छात्रों के लिए विपक्ष आवाज न उठाए। अरे कायर विपक्ष, हिम्मत है तो निकलो और जाके T4 को सपोर्ट करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। जाइए, लाठी खाइए। बेटा में बेटी को पकड़ा हुआ है, जाके मिलिए। क्या हुआ, जो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खूब गुस्सा गए और पूरे विपक्ष से इस्तीफे की मांग करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अचानक से पप्पू यादव जाति 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 चिल्लाने लगे। पप्पू यादव ने पूरे विपक्ष को नसीहत दी है कि आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। दरअसल आपको बताएं तो बीपीएससी TRE4 विज्ञापन जारी करने को लेकर के बड़े पैमाने पर आज राजधानी पटना में प्रोटेस्ट होना था, लेकिन सुबह सुबह ही छात्र नेता खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद जब पटना कॉलेज से इस बीपीएससी TRE4 को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू होना होता है, उस दौरान भी बहुत सारे छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। काफी ज्यादा हंगामा होता है, प्रोटेस्ट होता है। अब पप्पू यादव ने पूरे विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा है कि आप लोग कैसे विपक्ष है, आप लोग विपक्ष कहलाने के लायक भी नहीं है, पूरे विपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ जाति 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दरअसल आपको बताएं तो बिहार में हो रहे एनकाउंटर्स को लेकर के तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी करके ये कहा कि जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें यादव ही है, यादवों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वही पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप जो जाति जाति चिल्ला रहे हैं, इसके अलावा आपको विपक्ष के तौर पर बीपीएससी TRE4 के अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लानत है आपके विपक्ष होने पर। हम आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, और आखिर क्यों आग बबूरा हो गए पप्पू यादव। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ताकि सुविधा, सरकार आज तक आपदा में इतने पैसे होने के बावजूद एक नौ सरकार ने लोगों को चलने के लिए निःशुल्क नहीं दिया। और जो सरकार जनता को पुल टूटने के बाद बच्चों को, दूध वाले को, सब्जी वाले को एक नौ नहीं दे, क्या उस सरकार को रहना चाहिए? क्या उस इलाके के मंत्री, संतरी, MP, MLA को जीने का राइट है? जब आप संकट में अपने भगवान के साथ खड़े मत होइए। अपने छात्रों के लिए विपक्ष आवाज न उठाए। अरे कायर विपक्ष, हिम्मत है तो निकलो और जाके T4 को सपोर्ट करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। जाइए, लाठी खाइए। बेटा में बेटी को पकड़ा हुआ है, जाके मिलिए। खाली हाथ में लिस्ट लेकर के जाति 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 जाति, ये सही नहीं है। यदि आपको लगता है कि गलत इनकाउंटर हो रहा है तो आप जाते क्यों नहीं हुआ? क्यों हिम्मत नहीं होती है? निकलिए सारे विपक्ष, TR4 के साथ होइए, और नहीं होता है तो रिजाइन कर दीजिए सारा विपक्ष, इस्तीफा दीजिए। जो नीट्स में न लड़ सके, जो TR4 में न लड़ सके, जो भागलपुर में जो विपक्ष एक नाव नहीं दे सके, सरकार ना दे तो क्या हम ना दें? हेलीकॉप्टर चलाएंगे, अरबों खरबों रुपया चुनाव पे खर्च करेंगे। चुनाव आएगा तो एक MP 100 करोड़ खर्च करेंगे, जनता की बारी आएगी तो एक नाव नहीं निकलेगा। मेरा आग्रह है, जो पटना में आज T4 के बच्चों पर जाति किया जा रहा है, उसके लिए विपक्ष को निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पहली बार नहीं है जब पप्पू यादव ने इस तरीके से विपक्ष को घेरा है, चाहे वो सरकार हो विपक्ष हो। पप्पू यादव को गुस्सा आता है तो वो बयान देते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए कि लाइव आकर के उन्होंने विपक्ष से कहा है कि इस्तीफा दे। बीपीएससी TRE4 को लेकर के प्रदर्शन हो तो आप लोग साथ में जाइए, सिर्फ जाति जाति चिल्लाने से, हाथ में लिस्ट ले लेने से कुछ भी नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।